नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शहर में निकली भव्य स्वागत रैली। रैली में हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित। मालगाड़ी का टूटा कपलिंग, डिब्बों को छोड़ आगे निकला इंजन, सौभाग्य से टली बड़ी दुर्घटना। मां बेटी के बीच हुआ विवाद, मां के मुंह पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर भागी बेटी। नए बस स्थानक परिसर में सभी ओर गंदगी का आलम। गंदगी के कारण यात्रियों का स्वास्थ्य खतरे में। पार्किंग में खड़ी 3 मोटरसाइकिल को अज्ञात ने लगाई आग। खदान पुलिस कर रही है घटना की जांच। अब समाचार विस्तार से। पिछले 16 वर्षों से अकोला में प्रतिवर्ष गुड़ी पाड़वा के दिन संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से हिंदू नववर्ष का स्वागत अत्यंत उत्साह के साथ किया जाता है। इस वर्ष भी भव्य मोटरसाइकिल रैली निकालकर हिंदू नववर्ष का स्वागत अत्यंत भव्य दिव्य तरीके से किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में महिला व पुरुष केसरिया फेटे बांधकर शामिल हो गए थे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अकोला में संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से गुड़ी पाड़वा के पावन अवसर पर नूतन वर्ष स्वागत यात्रा का आयोजन अत्यंत उत्साह से किया गया। नववर्ष यात्रा समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद हरीश आलिम चंदानी, उपाध्यक्ष निकेश गुप्ता, डॉक्टर प्रशांत मुलावकर, नंदकिशोर आवारे, नीलेश देव, पुरुषोत्तम मालानी, आनंद बांगड़ आदि के नेतृत्व में इस वर्ष यह नववर्ष स्वागत यात्रा अत्यंत भव्य तरीके से निकाली गई। श्री राजराजेश्वर महाराज मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुबह 7 बजे यात्रा प्रारंभ हुई। इस मोटरसाइकिल यात्रा में जिला पुलिस अधीक्षक श्री संदीप घुगे भी शामिल थे। इस स्वागत यात्रा में खुली हुई 4 जीप गाड़ियों में महापुरुषों की झांकियां शामिल थी। इस स्वागत यात्रा का स्वागत जगह जगह केसरिया ध्वज लहराकर, रंगोलियों की सजावट के बीच तथा पुष्प वर्षाव कर किया गया। इस नववर्ष स्वागत यात्रा में केसरिया फेटे बांधकर हजारों महिला, पुरुष तथा युवक युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। जय श्री राम के जय घोष से पूरा यात्रा मार्ग गूंजायमान हुआ था। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण संकल्प प्रतिष्ठान का ढोल ताशा दल रहा। इस ढोल ताशा दल के सदस्यों ने अप्रतिम वादन कर स्वागत यात्रा में उपस्थित नागरिकों समेत अन्य सभी को मंत्रमुग्ध किया था। श्री राजराजेश्वर मंदिर से होकर यह स्वागत यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बिरला राम मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के जरिए नववर्ष का स्वागत यात्रा का समापन किया गया। इस रैली की सफलता के लिए नववर्ष यात्रा समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद हरीश आलिम चंदानी, संस्कृति संवर्धन समिति अध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. हेड़ा, प्राध्यापक नितिन बाठे, मनीष अग्रवाल, अकोला विभाग संघचालक नरेंद्र देशपांडे, नगर संघचालक गोपाल खंडेलवाल, महेश जोशी, स्वानंद कोंडोलीकर, सोनल ठक्कर, मीनाक्षी अपोतीकर, रश्मि कायनदे, इंद्रायणी देशमुख, राम भिरड़ आदि ने अथक प्रयास किए। इस नूतन वर्ष स्वागत यात्रा के जरिए नववर्ष यात्रा समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद हरीश आलिम चंदानी ने शहर के सभी नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष की दिन की उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूं और इसकी जो आज 2 व्हीलर की शोभा यात्रा निकल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो, यही निवेदन करता हूं। और यह हमारे हिंदू संस्कृति हम अपने तरफ से इसी हिसाब से अपन चलते हुए सभी को लाभ हो, सभी संगठित होके एकत्रित होके अपन सभी चलते रहें, यही शुभेच्छा देता हूँ। अकोला शहर के न्यू तापड़िया नगर रेलवे गेट के पास बडनेरा से भूसावल जा रही मालगाड़ी का कपलिंग टूटने के कारण मालगाड़ी का इंजन आगे निकल गया, जबकि कुछ डिब्बे पीछे छूट गए।
इस घटना के कारण रेल मार्ग का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। सौभाग्य से बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। अकोला शहर के न्यू तापड़िया नगर रेलवे गेट के पास रेल पटरी पर एक विचित्र घटना घटने से एक ही भागादौड़ी मची थी। बुधवार दोपहर 12 बजे के दौरान बडनेरा से भूसावल की ओर जाने वाली 120 डिब्बों की मालगाड़ी का कपलिंग टूटने के कारण मालगाड़ी का इंजन आगे निकल गया, जबकि बाकी डिब्बे पीछे छूट गए थे। इस मालगाड़ी में कोयला भरा था। यह कोयला बडनेरा से भूसावल की ओर जा रहा था। तापड़िया नगर रेलवे गेट के समीप मालगाड़ी आते ही इस गाड़ी का कपलिंग अचानक टूट गया, जिसके चलते इंजन के साथ कुछ डिब्बे आगे निकल गए, जबकि बाकी बचे 35 डिब्बे यह पीछे ही रह गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे। मालगाड़ी के डिब्बों को जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। इस घटना के कारण मुंबई नागपुर मार्ग का रेल यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। वही घटना के कारण न्यू तापड़िया नगर रेलवे गेट घंटों तक बंद रहने से रेलवे गेट के दोनों ही छोर पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी। गाड़ी का कपलिंग पूर्ववत करने के बाद यह मालगाड़ी अकोला रेलवे स्थानक की ओर रवाना हो गई। सौभाग्य से इस घटना के कारण बड़ी अनहोनी टल गई। इस घटना की जांच करने की मांग हो रही है। घटना को लेकर हमारे प्रतिनिधि सुरेश राठौड़ ने जानकारी दी। अकोला शहरातील न्यू तापड़िया नगर रेल्वे गेटवर एक विचित्र घटना घडलेली आहे। बडनेरावरून भुसावळकडे जाणाऱ्या कोळसा घेऊन जाणाऱ्या मालगाडीचे कपलिंग मधातच तुटल्याने सदर घटनेमध्ये इंजन समोर गेले व बाकीचे डब्बे मागे राहिले। आपण माझ्या पाठीमागे बघू शकता की या ठिकाणी सध्या स्थितीमध्ये इंजनला पुन्हा बाकीच्या डब्यांसोबत जोडण्याचे कार्य सुरू आहे। या संपूर्ण घटनेमध्ये दोन्ही कडची जी वाहतूक आहे रेल्वेची थांबवण्यात आली होती। त्याचबरोबर सदर ही गाडी जी आहे ती 120 डब्याची गाडी आहे। 120 डब्याची गाडी जेव्हा न्यू तापड़िया नगर रेल्वे गेटवर पोहोचली त्याच वेळेस अचानक कपलिंग तुटल्याने बाकीचे 35 डब्बे हे मागे राहिले। प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेत तात्काळ इथे संपूर्ण प्रकरणाची टीम पोहोचलेली आहे व सध्या स्थितीमध्ये ही रेल्वे पुन्हा जोडण्याचे काम सुरू आहे। या घडलेल्या घटनेमुळे नागपूर व मुंबई याकडे जाणाऱ्या जे वाहतूक रेल्वे वाहतूक आहे ती काही वेळाकरता थांबवण्यात आली आहे। तसेच न्यू तापड़िया नगर रेल्वे गेटवरील वाहतूक सुद्धा काही वेळाकरता थांबवण्यात आली आहे। कैमरा पर्सन मुकेश डोकेसह सुरेश राठौड़, RRC न्यूज़ अकोला। सिटी कोतवाली परिसर के बड़े पुल पर मां बेटी के बीच हुए विवाद में बेटी ने अपनी ही मां के मुंह पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के कारण मां बुरी तरह झुलस गई। घटना के बाद बेटी वहां से फरार हो गई। घायल मां को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया। अकोला शहर के गंगानगर निवासी अनीता चतुर्भुज अहिरवार इस महिला के चेहरे पर उसी की बेटी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की घटना सिटी कोतवाली पुलिस थाने की हद में घटी है। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के समीपस्थ जय हिंद चौक की ओर जाने वाले बड़े पुल पर यह घटना घटी। मां तथा बेटी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। सोनम अहिरवार यह इस लड़की का नाम है। सोनम ने अपनी मां के मुंह पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के बाद वह घटनास्थल से फरार हो गई। घटना के दौरान भागने वाली सोनम को नागरिकों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सोनम ने उन्हें आसानी से चकमा दिया। इस महिला को उपचार हेतु सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस घटना की आगे की जांच सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। अकोला के नए बस स्थानक परिसर में बड़ी मात्रा में गंदगी युक्त पानी फैल गया है। साथ ही पूरे परिसर में सभी ओर गंदगी दिखाई देने के कारण यात्रियों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। यह देखते हुए बस स्थानक परिसर में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर करने की मांग हो रही है। अकोला के नए बस स्थानक पर आने वाले सभी यात्रियों को स्वच्छता को लेकर उद्घोषणा के जरिए सलाह दी जाती है। इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। यात्रियों को बस स्थानक तथा बसों में स्वच्छता रखने का आह्वान डिपो द्वारा किया जाता है, लेकिन बस स्थानक की हालत देखकर यही स्वच्छता का पाठ डिपो प्रशासन को सीखने की नौबत आ गई है। पिछले कुछ दिनों से अकोला के नए बस स्थानक की हालत देखी जाए तो यहां आने वाले हर यात्रियों को अपने गांव के बस स्टैंड की हालत देखकर शर्म महसूस होती है। अकोला बस स्थानक परिसर में पानी निकासी करने वाली नाली का चेंबर पिछले कुछ दिनों से फूट गया है, जिसके कारण यह पूरा गंदगी युक्त पानी बस स्थानक परिसर में फैल गया है, जिससे बस स्थानक को छोटे तालाब का स्वरूप प्राप्त हो गया है। इसी पानी से होकर यात्रियों को बस स्थानक में आवागमन करना पड़ रहा है। वही पूरे बस स्थानक परिसर में सभी ओर गंदगी फैलने के कारण यात्रियों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। पूरे बस स्थानक परिसर में इस गंदगी युक्त पानी की तथा कचरे की बदबू फैल गई है।
पहले ही भंगार हुई बसों के कारण यात्री महामंडल की बसों की बजाय निजी वाहनों को पसंदी दे रहे हैं। वहीं बस स्थानक की अत्यंत खराब हालत देखने के बाद बस स्थानक के भीतर कदम रखने से भी यात्री डगमगा रहे हैं। यह देखते हुए बस स्थानक परिसर की युद्ध स्तर पर सफाई कर फूटे ड्रेनेज की दुरुस्ती करने की मांग यात्री कर रहे हैं। खदान पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कोठारी वाटिका परिसर के लंबोदर रेसिडेंसी के पार्किंग स्थल में खड़ी 3 मोटरसाइकिल को अज्ञात युवकों ने आग लगा दी। इस घटना में तीनों ही मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। घटना की जांच पुलिस कर रही है। नासिक शहर में पिछले कुछ दिनों में घरों के सामने खड़े वाहनों को आग लगाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक उसी तरह की घटना बीती रात अकोला शहर में सामने आई है। खदान पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कोठारी वाटिका नंबर 5 के लंबोदर रेजिडेंसी के पार्किंग में खड़े किए गए 3 दोपहिया वाहन को मंगलवार की रात किसी अज्ञात युवकों ने आग लगाने की घटना सामने आई है। घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है। इस आग में तीनों ही वाहन जलकर खाक हो गए। सौभाग्य से पार्किंग में खड़े अन्य वाहन इस आग की चपेट में आने से बच गए। विशेष बात यह है कि जलाए गए 3 वाहनों में एक वाहन पुलिस कर्मचारी का है। जानबूझकर अज्ञात युवकों ने इन वाहनों को आग लगाने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। घटना की शिकायत खदान पुलिस स्टेशन में की गई है। इस घटना की आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में शहर में निकली नववर्ष स्वागत यात्रा का समापन बिरला राम मंदिर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवर अतिथि तथा हजारों नागरिकों की उपस्थिति में महाआरती की गई। गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अकोला में संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से नववर्ष का स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया। बुधवार सुबह 7 बजे शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर से हिंदू नव वर्ष का स्वागत यात्रा आरंभ हो गई। इस रैली में पारंपरिक केसरिया फेटे बांधकर हजारों महिला व पुरुष नागरिक शामिल थे। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह यात्रा जठारपेट बिरला लेआउट होते हुए बिरला राम मंदिर में पहुंची, जहां महाआरती के जरिए इस यात्रा का समापन किया गया। बिरला राम मंदिर में एडवोकेट धनश्री देव स्मृति सेवा प्रकल्प, एडवोकेट धनश्री देव रुग्ण कल्याण उपकरण बैंक तथा नीलेश देव मित्र मंडल की ओर से 22 से 26 मार्च तक संगीत श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय अमरीश कबीश्वर पुरस्कार, एडवोकेट धनश्री देव स्मृति सेवा प्रकल्प की ओर से युवा पुरस्कार 26 मार्च को वितरित किया जाएगा। रैली बिरला राम मंदिर पहुंचने के बाद उपस्थित सभी ने डॉक्टर भूषण फड़के के मार्गदर्शन में राम रक्षा स्तोत्र का पठन किया। तत्पश्चात एडवोकेट मोती सिंह मोहता, इंदुमती मोहता के हाथों श्री राम मंदिर में महाआरती की गई। इस महाआरती में संस्कृति संवर्धन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार हेड़ा, कार्य अध्यक्ष नितिन बाठे, मनीष अग्रवाल, नरेंद्र देशपांडे, गोपाल खंडेलवाल, महेश जोशी, शरद वाघ, सोनल ठक्कर, मीनाक्षी अपोतिकर, प्राध्यापक सत्यनारायण बाहेती, निनाद कुलकर्णी, नीलेश देव, मंदिर के पुजारी पंडित पंकज शर्मा समेत रैली में शामिल तथा परिसर के नागरिक हजारों की संख्या में उपस्थित थे। इस महाआरती के कारण पूरे वातावरण में एक अलौकिक अनुभूति महसूस हो रही थी। 22 से 26 मार्च तक आयोजित संगीत की श्री राम कथा का लाभ सभी नागरिकों ने लेना चाहिए, ऐसा आह्वान कर श्री नीलेश देव ने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हिंदू नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज संस्कृती संवर्धनतर्फे आलेल्या भव्य मोटरसायकल रॅलीला आपण इथे पुष्पवर्षा करून स्वागत करत आहे व आजपासून आज संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून 5 दिवसीय गीत रामायणाचा कार्यक्रम बिरला राम मंदिरात आहे। आपण सगळ्यांनी उपभोग घ्यावा ही विनंती। धन्यवाद। अकोला पातुर रोड पर आने वाले पठान गैरेज के पास घरेलू गैस सिलेंडर के जरिए ऑटो व अन्य 4 पहियों वाले वाहनों में गैस भरकर देने वाले आरोपी पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में गैस सिलेंडर समेत ऑटो रिक्शा, गैस भरने का साहित्य बरामद किया गया। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। अकोला शहर में घरेलू गैस सिलेंडर से अनाधिकृत तरीके से गैस निकाल ऑटो तथा अन्य 4 पहियों वाले वाहन में भरने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर उसे बेचने वाले एक विक्रेता पर पुराना शहर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले पातुर रोड स्थित पठान गैरेज के पास कार्रवाई की गई। पिछले कई दिनों से यहां घरेलू गैस सिलेंडर से वेइंग मशीन के जरिए गैस निकालकर ऑटो तथा अन्य 4 पहियों वाले वाहनों में भरकर दिया जाता है। कुछ दिनों पहले इसी जगह पर घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े गए थे। बावजूद इसके यह गोरख धंधा जारी था।
जिला आपूर्ति विभाग को शिकायत प्राप्त होने के बाद आपूर्ति विभाग के वितरण अधिकारी प्रतीक्षा तेजनकर ने अपने दल समेत पातूर रोड पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। तब घटनास्थल पर एक ऑटो रिक्शा में वेइंग मशीन की सहायता से गैस भरने का कार्य जारी था। इस कार्रवाई में 6 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 वेइंग मशीन, 2 कमर्शियल सिलेंडर, एक ऑटो आदि माल बरामद किया गया। घटनास्थल पर पकड़े गए ऑटो चालक तथा अन्य युवक ने गैस सिलेंडर किस एजेंसी के हैं यह बताने से इनकार किया। कोणाजोडून आणतो रे तू गॅस? गॅस कोणाजोडून परचेस करतो? कोणत्या एजन्सीवाला जोडून? नाव सांग. मग कोणती एजन्सी आहे? हा ना, एजन्सीवाला मालक कोण आहे? नाव सांग पटकन. मालक पटेल आहे. सांग पटकन. मग तू कोण आहे? एक माहिती करायला काही वेळ लागणार नाही. इथेच थांबायचं. इथेच थांब. याचं तू कोण आहे रे इकडे? है ना, गो गैस वो भरते थे। वहाँ से भरते तू? फिर यहाँ क्यों आया? वो मेरा गैस हो गया था तो मैंने चलो लोग यहाँ का एड्रेस तो पहले से ही मालूम था तुमको? किसने मालूम था, बताया? लेकिन सर मैं आता था नहीं। हाँ? नहीं आता सर। ऐसा तो झूठ नहीं बोलना। नहीं है सर, कभी। झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। और कहाँ से भरते तुम गैस? बस वही अपना वहाँ से पास, और कहीं से नहीं। हाँ? कहीं से भी नहीं सर। उसकी पहले बिल मिलता होगा ना? नहीं, पावती मैं मिलता तो? पावती नहीं देते सर। नहीं देते क्या? ठीक है। मैं डालता 2 लीटर 3 लीटर डालता सर। बस कितने में मिलता हूँ? वो 55 रुपये लीटर है सर। और ये ये 100 रुपये लीटर वही फिर डालता वो सर। सस्ता मिलता होगा ना? जी सर। याच्यात त्याच्यात काय डिफरन्स आहे तो समोर जरा. याच्यात आणि त्याच्यात काय आहे? ॲव्हरेज जास्त देत आहे ना याने. हे थिकनेस जास्त आहे की म्हणून है ना. बरं. अवैध रूप से निजी वाहनों में गैस भरकर देने वाले व्यवसायियों को शहर के कुछ गैस एजेंसी चालक सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं। यहाँ भी जिस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं उस एजेंसी पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा के मार्गदर्शन में एसी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला आपूर्ति अधिकारी बीयू काले, अनाज वितरण अधिकारी प्रतीक्षा तेजनकर, वितरण निरीक्षक जोकी डोंगरे आदि ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई को लेकर अनाज वितरण अधिकारी प्रतीक्षा तेजनकर ने जानकारी दी। अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयास आज रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार पातूर रोडवर पठाण कॉलेज नजदीक जेव्हा आम्ही भेट दिली त्या दरम्यान आम्हाला घरगुती वापरायचे जे LPG सिलेंडर होते ते ऑटोमध्ये रिफिल करताना आढळून आले। या कारवाई दरम्यान आम्ही 6 घरगुती सिलेंडर, 2 व्यावसायिक सिलेंडर, मोटर पंप मशीन आणि 2 वेइंग मशीन ह्या जप्त केलेल्या आहेत। सोबतच ज्या ऑटोमध्ये रिफिलिंग सुरू होती तो ऑटोही जप्त केलेला आहे। त्या संबंधित जे सगळं जप्त मुद्देमाल आहे तो पंचनामा करून EC ॲक्टनुसार पुढील कारवाई करण्याकरता प्रस्तावित केली आहे। कारंजा दारवा मार्ग पर तेज गति से आने वाले ऑटो के सामने अचानक नीलगाय आने के कारण ऑटो पलटकर हुई दुर्घटना में 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। कारंजा से दारवा रोड पर सोमठाना घाट में ऑटो के सामने अचानक नीलगाय आने के कारण ऑटो पलटकर हुई दुर्घटना में 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही श्री गुरु मंदिर मरीज सेवा की एम्बुलेंस घटनास्थल पहुंची थी। मरीज सेवक रमेश देशमुख ने सभी घायलों को कारंजा के उपजिला अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल किया। इस दुर्घटना में घायल हुए सभी कारंजा के रहमत नगर निवासी है, जिसमें शबाना बिन शाह, शबाना परवीन बैग, 12 वर्षीय कलर बैग तथा 9 वर्षीय काजल बैग का समावेश है। वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अकपानी ने प्राथमिक उपचार कर इन सभी घायलों को अकोला के शासकीय अस्पताल में रेफर किया। इस घटना की जांच कारंजा शहर पुलिस कर रही है। बार्शी टाकली तहसील के ग्रामीण परिसर के 30 से 40 किसानों से सोयाबीन चना खरीदकर फरार हुए अनाज व्यवसायी पर कार्रवाई करने की मांग का निवेदन किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा। बार्शी टाकली तहसील अंतर्गत आने वाले ग्रामीण परिसर के 30 से 40 किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। बार्शी टाकली तहसील के बोरमली निवासी अमित आड़े नामक अनाज व्यवसायी ने 1 मई 2022 को परिसर के किसानों से 500 से 600 क्विंटल चना और सोयाबीन की खरीदी की थी। उन्हें जल्द पैसे देने का झांसा देकर वह अनाज का माल लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। इस घटना को अब 1 साल बीत गया है। घटना की शिकायत बार्शी टाकली पुलिस थाने में की गई है।
बावजूद इसके धोखाधड़ी करने वाले अनाज व्यवसायी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते परिसर के किसानों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर धोखाधड़ी करने वाले अमित आड़े पर कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना को लेकर किसानों ने जानकारी दी। आमच्या 30 ते 40 शेतकऱ्यांचा माल एक व्यापारी आहे, श्री अमित आडे म्हणून बोरमळीचा, त्याला आम्ही कम से कम 500 ते 600 क्विंटल हरभरा, तूर आणि सोयाबीन माल दिलेला आहे। तो माल त्यांनी जवळपास 1 वर्षाच्या आधीपासून नेलेला आहे। 5व्या महिन्यात मागच्या वर्षी माल नेला। आजपर्यंत पैशाची रक्कम एकही रुपया कोणाला दिलेली नाही। आमची अपेक्षा आम्ही कलेक्टर ऑफिसला येऊन निवेदन देत आहोत की आम्हाला आमच्या मालाचा पैसा मिळावा, शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन देत आहोत। तर आम्ही बार्शी टाकळी पोलीस स्टेशनला तक्रार देऊनही अजून कोणतीही कारवाई झाली नाही। संपूर्ण शेतकरी हे बार्शी टाकळी तालुक्यातले आहेत, वेगवेगळ्या गावचे आहेत। त्यांची जवळपास बरेच दिवसापासून 1/5/2022 पासून माल नेलेला आहे, अजून पैशाची कोणतीही रक्कम मिळालेली नाही। त्यांच्या नातेवाईकांनी आम्हाला संमती देऊन आणि मध्यस्थी करून आजपर्यंत थांबविले। तो व्यक्ती सरपंच आहे बोरमळीचा, प्रतिष्ठित नागरिक आहे, या कारणास्तव आम्ही त्याच्या भरोशावर आजपर्यंत थांबलो। शहर के बालापुर रोड परिसर स्थित संत राजू बाबा आश्रम में बाबा का प्रकट उत्सव चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित सुंदरकांड व भजन कार्यक्रम का लाभ परिसर के नागरिकों ने बड़ी संख्या में लिया। संत अवलिया राजू बाबा के प्रकट उत्सव का महानगर में आयोजन किया गया है। 21 से 23 मार्च तक आयोजित इस प्रकट उत्सव में विविध धार्मिक उपक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय डाबकी रोड स्थित राजू बाबा आश्रम में प्रकट उत्सव के चलते विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें राजराजेश्वर दरबार सुंदरकांड मंडल की ओर से सुंदरकांड पर आधारित कीर्तन का आयोजन किया गया। भजनकार श्याम शर्मा एवं उनकी संगीतमय टीम ने सुंदरकांड एवं भजन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बनाया। सुंदरकांड के बाद सभी को महाप्रसाद का वितरण किया गया। सुंदरकांड के समय राजू बाबा के चरित्र पर आधारित भजन भी इस अवसर पर प्रस्तुत किया गया। अकोला जिले के संभाव्य जल किल्लत निवारण का कृति ढांचा पिछले माह में रद्द किया गया था, जिसके चलते 24 मार्च को जिला परिषद पदाधिकारियों समेत सभी गुट नेता जिला अधिकारी से भेंट लेकर चर्चा करेंगे। ऐसा निर्णय जिला परिषद के स्थायी समिति की सभा में लिया गया। अकोला जिले में जल किल्लत की परिस्थिति निर्माण होने की आशंका को देखते हुए निर्माण किया गया जल किल्लत का कृति ढांचा बीते माह जिला परिषद के ग्रामीण जल वितरण विभाग व भूजल सर्वेक्षण तथा विकास यंत्रणा के जरिए जिलाधिकारी कार्यालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन इस कृति ढांचे को रद्द कर अप्रैल से जून के आखिर तक की कालावधि का अन्य उपाय योजना का नया कृति ढांचा तैयार कर मार्च महीने के तीसरे सप्ताह में मंजूरी के लिए रखने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे, जिसके चलते स्थायी समिति की सभा में चर्चा की गई। जल किल्लत निवारण कृति ढांचे के मुद्दे पर 24 मार्च को जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सभापति तथा गट नेता जिलाधिकारी से मिलकर चर्चा की जाएगी। ऐसा निर्णय इस सभा में लिया गया। साथ ही विधायक निधि के तहत 264 सालों के लिए ई लर्निंग अंतर्गत किए गए शालेय साहित्य खरीदी का देयक अदा करने का निर्णय को इस सभा में मंजूरी दी गई। इस सभा में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कल्याण सभापति, शिक्षण सभापति समेत अन्य गुट नेता व स्थायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं RRC डिजिटल अकोला। दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।